सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में आइए गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ का स्वाध्याय गायत्री महामंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे हैं गायत्री द्वारा वाम मार्गी तांत्रिक साधना है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें, इस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में गायत्री की उत्पत्ति की चर्चा करते हुए यह बताया जा चुका है कि ब्रह्मा से शक्ति की उत्पत्ति हुई और वह शक्ति दो विभागों में बटी। एक संकल्पमयी गायत्री, जिससे चेतन जगत का निर्माण हुआ, और दूसरी परमाणुमयी सावित्री, जिससे भौतिक जगत का निर्माण हुआ। संकल्पमयी गायत्री का उपयोग आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने एवं दैवी सानिध्य प्राप्त करने में होता है। आत्मिक गुणों और विशेषताओं के बढ़ने के कारण साधक को सांसारिक कठिनाइयां पार करना, स्वल्प साधन में भी सुखी रहना एवं सुखकर स्थिति को उपलब्ध करना सहज होता है। अब तक इसी विधि विधान की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। ये योग विज्ञान है, इसे दक्षिण मार्ग भी कहते हैं। यह सत प्रदान होने से हानि रहित एवं व्यक्ति तथा समाज के लिए सब प्रकार से हितकर है। शक्ति की दूसरी श्रेणी परमाणुमयी सावित्री है। इसे स्थूल प्रकृति, पंचभूत, भौतिक सृष्टि आदि के नामों से भी पुकारते हैं। इसमें प्रकृति के परमाणुओं के आकर्षण विकर्षण से संसार में नाना प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति, वृद्धि और समाप्ति होती रहती है। इन परमाणुओं की स्वाभाविक साधारण क्रिया में हेर फेर करके अपने लिए अधिक उपयोगी बना लेने की क्रिया का नाम विज्ञान है। पहली शक्ति ज्ञान और दूसरी विज्ञान, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो पहले चेतन आध्यात्मिक जगत और दूसरा जो जड़ परमाणु जगत, जो विज्ञान। ये कह सकते हैं आप प्रत्यक्ष या परोक्ष, एक जो दिखता है और एक जो अदृश्य है। इन परमाणुओं की स्वाभाविक साधारण क्रिया में हेरफेर करके अपने लिए अधिक उपयोगी बना लेने की क्रिया का नाम विज्ञान है। भाई एक पदार्थ से आप दूसरा पदार्थ बना लेते हैं। मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी से कितनी सारी चीजें बन जाती हैं। अब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाया तो वाटर बन गया। इस तरह से जो परमाणुओं में फेर बदल करके हम जो कुछ नई चीज भी बना लेते हैं, उसका नाम जो है, और उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है, उसका नाम विज्ञान है। ये विज्ञान दो भागों में विभक्त है। एक वह जो यंत्रों द्वारा प्रकृति के परमाणुओं को अपने लिए उपयोगी बनाता है, जैसे रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो, हवाई जहाज, टेलीविजन, विद्युत शक्ति आदि अनेकों वैज्ञानिक यंत्र आविष्कृत हुए हैं और होने वाले हैं। ये यंत्र विज्ञान है। दूसरा है तंत्र विज्ञान, जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति को कुछ ऐसी विशेषता से संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाते हैं जिसमें कि मनुष्य जाता है। मतलब अपनी इच्छा से परमाणु जगत में जो बदलाव कर सके, वो मानवीय विद्युत शक्ति का उपयोग करते हुए। इसको हम तांत्रिक विद्या कहते हैं। पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश का बड़ा भारी काम बिना किन्हीं यंत्रों की सहायता के तंत्र विद्या द्वारा हो सकता है। अब आप देखिए कितना गहरा है ये। पदार्थों की रचना, पदार्थ की रचना कर सकते हैं आप बिना किसी यंत्र के, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसका विनाश भी कर सकते हैं। तो प्राचीन जगत में ये सब हमारे
ऋषि जो होंगे ना, वो तंत्र विद्या के भी सभी ज्ञाता थे, तभी तो वो कुछ भी निर्माण कर लेते। तब इतना कुछ यंत्र थोड़ी ना थे, कोई मशीन्स नहीं थी, कोई लैब्स नहीं थी, कोई ऐसे रिसर्च टीम नहीं होती थी, लेकिन वो सब कुछ संभव था। तो ये जो है क्या है, पदार्थों की रचना, परिवर्तन और विनाश, इसको समझिए। इसका काम बिना किसी यंत्र की सहायता से, ये तंत्र विद्या द्वारा हो सकता है। तो इस तंत्र विज्ञान में क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर से फिर से पढ़ लेते हैं। जिसमें यंत्रों के स्थान पर मानव अंतराल में रहने वाली विद्युत शक्ति कुछ कुछ ऐसी विशेषता से संपन्न बनाया जाता है जिससे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति में परिणत हो जाए जिसमें कि मनुष्य चाहता है। तो इस विज्ञान के इस तंत्र भाग को सावित्री विद्या, तंत्र साधना, वाम मार्ग आदि नामों से पुकारते हैं। तंत्र विद्या एक स्वतंत्र विद्या है। इस पुस्तक में उसके आधार और कार्य की चर्चा नहीं की जा सकती। इन पंक्तियों में हमें तंत्र के विज्ञान का पाठकों को थोड़ा सा परिचय कराना है। अब जो गुरुदेव कह रहे हैं कि तंत्र एक पूरा अलग विज्ञान है, स्वतंत्र विद्या है, और उसका परिचय वो इस पुस्तक में नहीं दे रहे हैं। वहां वो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमको कि ये तंत्र विज्ञान क्या होता है। प्राचीन काल में भारत के विज्ञानाचार्य अनेक प्रयोजनों के लिए इसी मार्ग का अवलंबन करते थे। प्राचीन इतिहास में ऐसी अनेक साक्ष्यां मिलती हैं जिनसे प्रकट होता है कि उस समय बिना यंत्रों के भी ऐसे अद्भुत कार्य होते थे जैसे आज यंत्रों से भी संभव नहीं हो पाते। युद्धों में आज अनेक प्रकार के बहुमूल्य वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र प्रयुक्त होते हैं, पर प्राचीन काल में जैसे वरुणास्त्र जो जल की भारी वर्षा कर दे, आग्नेयास्त्र जो भयंकर अग्नि ज्वाला का दावानल प्रकट कर दे, सम्मोहनास्त्र जो लोगों को संज्ञा शून्य बना दे, नागपाश जो लकवे की तरह जकड़ दे, आज कहाँ है। इसी प्रकार इंजन, भाप, पेट्रोल के बिना आकाश में, भूमि पर, जल में चलने वाले रथ आज कहाँ है। मारीच की तरह मनुष्य से पशु बन जाना, सुरसा की तरह बहुत बड़ा शरीर बना लेना, हनुमान की तरह मच्छर के समान अति लघु रूप धारण कर लेना, समुद्र लांघना, पर्वत उठाना, नल की भांति पानी पर तैरने वाले पत्थरों का पुल बनाना, रावण अहिरावण के भांति बिना रेडियो के अमेरिका और लंका के बीच वार्तालाप होना, अदृश्य हो जाना आदि अनेक ऐसे अद्भुत कार्य थे जो आज यंत्रों से भी नहीं हो पाते, पर एक समय बिना किसी यंत्र की सहायता के केवल आत्मशक्ति व तांत्रिक उपयोग से सुगमता पूर्वक हो जाते थे। इस क्षेत्र में भारत भारी उन्नति कर चुका था और संसार पर चक्रवर्ती शासन करने एवं जगत गुरु कहलाने का यह भी एक कारण था। भाई हींग लगे ना फिटकरी, कोई इन्वेस्टमेंट तो ही नहीं रहा, कोई यंत्र तो है ही नहीं, सब कुछ आंतरिक शक्ति से हो रहा है और हो भी रहा है सब कुछ, है ना। ये शक्तियां थी, इस शक्तियों के कारण भारत जो था वो चक्रवर्ती शासन करता था और जगत गुरु कहलाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत का बहुत आगे उस मतलब ज्ञान था। यहाँ बहुत ज्ञानी थे जो तांत्रिक विद्या के जानकार थे और उसका उपयोग दैनिक जीवन में अपना करते थे। विशेष करके जैसे युद्ध के बारे में गुरुदेव ने बताया कि आग्नेय शास्त्र है, वारुण शास्त्र है, ये जो मतलब एकदम अथाह जल पैदा वर्षा कर दी, एकदम से अग्नि का दावानल हो गया, तो आप कौन आपसे दुश्मनी लेगा, क्योंकि आपके पास तो इतनी ज्यादा पावर हो गई ना। नागार्जुन, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ आदि सिद्ध पुरुषों के पश्चात भारत से इस विद्या का लोप होता गया। कितने लोग बताए गए, नागार्जुन, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ। ये गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ उसी पंथ के गुरु हैं जिस पंथ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, है ना। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी आदित्यनाथ जी, वो इन्हीं परंपरा में से हैं, ये नाथ परंपरा के हैं वो। तो ये लोग इसको जानते थे, इस विद्या को, और उसके पश्चात ये मतलब ये लास्ट इन द सीरीज होंगे जो जानते थे, और उसके बाद से इस विद्या का लोप हो गया। और आज तो इस क्षेत्र में अधिकार रखने वाले व्यक्ति कठिनाई से ढूंढने ढूंढे मिलेंगे। गुरुदेव अपना नाम नहीं लिख रहे क्योंकि गुरुदेव भी बहुत बड़े तांत्रिक थे।
इस तंत्र विज्ञान की कुछ लंगड़ी लूली टूटी फूटी शाखा प्रशाखाएं जहां तहां मिलती हैं। उनको चमत्कार दिखाने वाले जहां तहां मिल जाते हैं। जैसे आप जाएंगे ना, कभी आप किसी भैरव जी के मंदिर में जाएं, तो आपको वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे, तंत्र साधना करने वाले। पर वो बहुत पहुंचे हुए लोग नहीं है, या बहुत ऐसे नहीं है कि जिनका ज्ञान और जिनकी सिद्धि बड़ी चढ़ी हो। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे तंत्र विद्या बहुत कॉमन है, जैसे कामाख्या देवी के क्षेत्र में, गुवाहाटी में ये तंत्र विद्या का एक सेंटर माना जाता है। तो लेकिन आज जो जो इस विद्या का प्रारूप जो बचा है, जो थोड़ा बहुत, वो बहुत ही अपना मतलब बहुत ही कहना चाहिए आधा अधूरा सा, और थोड़ा बहुत जो बचा है, कोई बहुत विकसित रूप में हम इसको अभी नहीं देख पा रहे। उनमें से एक शाखा है दूसरों के शरीर मन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालना। जो इसे कर सकते हैं, वे यदि अभिचार करें तो स्वस्थ आदमी को रोगी बना सकते हैं, किसी भयंकर प्राण घातक पीड़ा वेदना या बीमारी में अटका सकते हैं, उस पर प्राण घातक सूक्ष्म प्रहार कर सकते हैं, किसी की बुद्धि को फेर सकते हैं, उसे पागल उन्मत्त विक्षिप्त मंदबुद्धि या उल्टा सोचने वाला कर सकते हैं, भ्रम भय संदेह आशंका और बेचैनी से के गहरे दलदल में फंसाकर उसके मानसिक धरातल को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष चेतना शक्ति द्वारा किसी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ा हो तो उसे दूर कर सकते हैं। दोनों बातें, आप खराब भी कर सकते हैं, और जब कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। नजर लगना, उन्माद, भूतोन्माद, ग्रह अनिष्ट, बुरे दिन, किसी के द्वारा प्रेरित अविचार या मानसिक उद्वेग आदि को शांत किया जा सकता है। शारीरिक रोगों का निवारण, सर्प बिच्छू आदि का दंशन एवं विषैले फोड़ों का समाधान भी मंत्र द्वारा होता है। छोटे बालकों पर इस विद्या का बड़ी आसानी से भला या बुरा प्रभाव डाला जा सकता है। तंत्र साधना द्वारा सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली अनेक चेतना ग्रंथियों में से किसी विशेष प्रकार की ग्रंथि को अपने लिए जागृत चैतन्य क्रियाशील एवं अनुचरी बनाया जा सकता है। तंत्र साधना द्वारा सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाली अनेक चेतना ग्रंथियों में से किसी विशेष प्रकार की ग्रंथि को अपने लिए जागृत चैतन्य क्रियाशील एवं अनुचरी बनाया जा सकता है। देखा गया है कई तांत्रिकों को शमशान, पिशाच, भैरव, छाया पुरुष, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कर्ण पिशाचिनी, त्रिपुर सुंदरी, काल रात्रि, दुर्गा आदि की सिद्धि होती है। जैसे कोई सेवक प्रत्यक्ष शरीर से किसी के यहाँ नौकर रहता है और मालिक की आज्ञा अनुसार काम करता है, वैसे ही ये शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से उस तंत्र सिद्ध पुरुष के वश में होकर सदा उसके समीप उपस्थित रहती हैं, और जो आज्ञा दी जाती है उसको वे अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा करती है। इस रीति से कई बार ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए जाते हैं जिनके कारण आश्चर्य से दंग हो जाना पड़ता है। डॉक्टर सारस्वत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। कई कई प्रकार की सभी ये। को प्रणाम। जो इन शक्तियों के विषय में गुरुदेव ने लिखा है, हम्म। ये सब शक्तियां जो लोग गलत वाममार्गी साधना करना चाहते हैं उनके लिए ये हैं। पर हमारे गायत्री परिवार के सभी लोगों को गुरुदेव की स्पष्ट आज्ञा है कि वे दक्षिण मार्गीय सौम्य साधनाओं की तरफ ही अपना मुख रखें। कोई भी व्यक्ति कोशिश ना करे। हाँ, कभी गुरुदेव को आवश्यकता होती है तो गुरुदेव अपने शिष्यों को इस तरह की तांत्रिक साधनाओं में प्रेरित करते हैं। और ऐसे हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, गुरुदेव के शिष्यों के मुख से सुना भी है कि गुरुदेव यदि किसी को आज्ञा दे देते हैं तो वो लोग इस तरह की साधनाएं करते हैं। लेकिन जिनको इस तरह की आज्ञा ना मिली हो तो वो सौम्य
दक्षिण मार्गीय साधनाएं ही करें, वही उनके लिए उचित है। क्योंकि इन साधनाओं की राह में कई बार ऐसे टेस्ट भी आते हैं जिनमें फेल हो जाने पे बहुत उल्टा असर भी पड़ता है। आप फिर सामान्य जीवन जीने लायक भी नहीं रहते। हम्म। इस तरह के टेस्ट से सफल होने का एक ही तरीका है कि एक समर्थ गुरु के संरक्षण में उनकी आज्ञा से ही ये किया जाए। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सभी लोग अपने सामान्य जो ये हम लोग जो को शक्तियां ऐसे बताई हैं, कर्ण, पिशाचिनी, त्रिपुर सुंदरी, ये अभी हम लोग ने एक मंदिर में नहीं देखा था, वहां पे ऐसी उनकी मूर्तियां कर्ण बनी। पिशाचनी का मतलब होता है आप ऐसी किसी आत्मा को अपने, देखिए उसके लिए आपको अपना इतना आत्मबल, इतना तेज, ब्रह्म तेज इतना बढ़ाना पड़ेगा कि सामान्य छोटी मोटी जो आत्माएं हैं वो आपकी बात मानने लगें। तो कर्ण पिशाचनी सिद्धि का मतलब होता है कि कोई पिशाच या कोई ऐसे सूक्ष्म शरीरधारी व्यक्ति को आपने अपना अनुचर बना लिया है कि वो आपके नजदीक रहता है, और जब भी आप उससे कोई भूतकाल की किसी घटना के बारे में पूछते हैं तो वो तुरंत आपके कान में आके बता देता है कि ऐसा इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। तो जो कई गुरु या कई इस तरह के लोग जो तमाशा दिखाते हैं या इस तरह से करते हैं, बता देते हैं कुछ आपके साथ क्या हो चुका है, वो इसी कर्ण पिशाचनी सिद्धि के कारण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि इस तरह की जो शक्तियां होती हैं, वो जो तंत्र की साधना करने वाले वो लोग होते हैं, उसको वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, इन शक्तियों को, और इसके माध्यम से वो अपने काम पूरे करवाते हैं, या जो उन लोग को आज्ञा दी जाती है उसके सामर्थ्य अनुसार वो शक्तियां उनका काम करती है। इस रीति से कई बार ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए जाते हैं जिनको कि उनके कारण आश्चर्य से दंग हो जाना पड़ता है। होता यह है कि अदृश्य लोक की चेतना ग्रंथियां सदा विचरण करती रहती हैं, मतलब वो नॉर्मली भी वो शक्तियां चेतना जगत में हैं। तांत्रिक साधना विधानों द्वारा अपने योग ग्रंथियों को पकड़कर उनमें प्राण डाला जाता है। जब वे प्राणवान हो जाती हैं तब उनका सीधा आक्रमण साधक पर होता है। यदि साधक साधक अपनी आत्मिक बलिष्ठता द्वारा उस आक्रमण को सह गया, उससे परास्त न हुआ, तो प्रतिहत होकर वह ग्रंथि उनके वशवर्ती हो जाती है और 24 घंटों के साथ ही आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करती है। ऐसी साधनाएं बड़े खतरे से भरी हुई होती हैं। गुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं, ये साधनाएं जो है साधारण नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, बहुत खतरे से भरी हुई है। निर्जन, शमशान आदि भयंकर प्रदेशों में ऐसी रोमांचकारी विधि व्यवस्था का प्रयोग करना पड़ता है जिसके साधारण मनुष्य का कलेजा दह जाता है। उस समय ऐसे ऐसे घोर अनुभव होते हैं जिनसे डर जाने, बीमार पड़ जाने, पागल हो जाने या मृत्यु के मुख में चले जाने की आशंका रहती है। ऐसी साधनाएं हर कोई नहीं कर सकता। कर ले तो सिद्धि मिलने पर इन अदृश्य शक्तियों को साथ रखने की कष्ट साध्य शर्तें होती हैं, उन्हें पालन नहीं कर सकता। यही कारण है कि इस मार्ग पर चलने का कोई बिरले ही साहस करते हैं, और उनमें से कोई बिरले ही सफल होते हैं। जो सफल होते हैं उनमें से कोई बिरले ही अंतकाल तक उससे समुचित लाभ उठा पाते हैं। तो ये सबके लिए नहीं है। यह तंत्र साधना की किन्हीं विधियों को बताने का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उन गुप्त रहस्यों को जन साधारण के लिए प्रकाशित कर देने का अर्थ बालकों के क्रीड़ा स्थल में बारूद बिखेर देना है, जिनमें वे बेचारे कीड़ा क्रौतिक करने के उपलक्ष्य में सर्वनाश का उपहार प्राप्त करें। यह परंपरा तो अधिकार और अधिकारी के आधार पर एक दूसरे को सिखाने की रही है। हमें स्वयं इस मार्ग पर प्राण घातक खतरे में होकर गुजरने का कटु अनुभव है। फिर भोले वाले पाठकों को कोई खतरा उपस्थित कर देने के लिए शिक्षण विधि को लिख मारने की भूल हम कैसे कर सकते हैं। कितना साफ साफ लिख रहे हैं गुरुदेव कि ये परंपरा अधिकार और अधिकारी के आधार पर होती है। भाई गुरु शिष्य परंपरा के अंदर कोई जानता है विद्या वो उसको आगे पास ऑन करता है, लेकिन खतरनाक है। स्वयं गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमको स्वयं इस मार्ग पर प्राण घातक खतरे में होकर गुजरने का कटु अनुभव है। इन पंक्तियों में तो हमारा इरादा केवल यह बताने का है कि प्रकृति की परमाणुमयी शक्ति पर भी आत्मिक विद्युत द्वारा भूतकाल में अधिकार प्राप्त
किया जा चुका था और आगे भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि आपकी स्वयं की आत्मिक शक्ति में इतना बल है कि आप परमाणुमय शक्ति के ऊपर भी आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं और उसके द्वारा मनचाही आप उसमें रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। पर उसके लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है, हमारी स्वयं की आत्मिक शक्ति का लेवल इतना बड़ा चढ़ा होना चाहिए, तब हम इसके मतलब पात्र बनेंगे, इस शक्ति को, इस विद्या को समझने के, जानने के, है ना। और दूसरी बात ये कि पहले था और आगे भी ये संभव है कि इस विद्या के लोग जानकार बने। ये ठीक है, आज ऐसे व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ते जो प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाण दे सकें कि किस प्रकार अमुक यंत्र का काम अंदर की बिजली से अमुक प्रकार हो सकता है। कोई अब पर्टिकुलर जानना भी वाला भी तो होना चाहिए ना, कि भाई किस प्रकार से ये शस्त्र चलेगा या किस प्रकार से हम परिवर्तन कर देंगे। ये विद्या विगत 2000 वर्षों से धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई है और अब तो इस विद्या के ज्ञाता ढूंढे नहीं मिलते। वैसे तो वैज्ञानिक यंत्रों के अनेक आविष्कारों के कारण उतनी आवश्यकता आज नहीं रही, फिर भी उस महाविद्या का प्रकाश तो जारी रहना ही चाहिए। पर आज के तांत्रिकों का कर्तव्य है, हाँ, प्रकाश जारी रहना, ये आज के तांत्रिकों का कर्तव्य है कि इस लुप्त प्राय सावित्री विद्या को अथक परिश्रम द्वारा पुनर्जीवित करके भारतीय विज्ञान की महत्ता संसार के सामने प्रतिष्ठित करें। आज के तांत्रिक जितना कर लेते हैं, यद्यपि ये भी कम महत्वपूर्ण और कम आश्चर्यजनक नहीं है, फिर भी इस मार्ग के पथिकों को तब तक चैन नहीं लेना चाहिए जब तक कि परमाणु प्रकृति पर आत्मशक्ति द्वारा अधिकार विज्ञान में पूर्व काल जैसी सफलता प्राप्त ना हो। मतलब जब तक वो अपने चरम पर ना पहुंच जाए उस विज्ञान के, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के वो नहीं प्राप्त कर लें ज्ञान, तब तक उसको रुकना नहीं चाहिए। वर्तमान काल में तंत्र का जितना अंश प्रचलित, ज्ञात एवं क्रियान्वित है, उसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। मनुष्य पर अदृश्य प्रकार से भला या बुरा प्रभाव डालना आज के तंत्र विज्ञान की मर्यादा। आजकल देखते हैं ना कि अरे इसके ऊपर कुछ करा दिया गया, कुछ ये इसके ऊपर कर दिया गया, ऐसी चीजें होती हैं और उसको बहुत ज्ञानी लोग ही पहचान भी पाते हैं। सब लोग जो तंत्र का जानकार होगा वही इसको डायग्नोज भी कर पाता है कि किसी को मरणासन स्थिति में पहुंचा दिया, बिल्कुल अच्छे भले थे ऐसे कर दिया। ये सब तंत्र का आजकल बस इतनी उसका उपयोग रह गया। वस्तुओं का रूपांतर, परिवर्तन, प्रकटीकरण, लोप एवं विशेष जाति के प्रमाणियों का एकीकरण करके उनके शक्तिशाली प्रयोग का भाग आज प्राय लुप्त है। जो उसका यूजफुल एलिमेंट था, जो उसका नेगेटिव एलिमेंट था कि किसी दूसरे को परेशान कर देना, दूसरे को अपना बदला ले लेना, ये सब कर लेना, तो वो तो है आज। लेकिन जो एक्चुअल इसका स्वरूप था कि किस तरह से परमाणुओं में अंतर करके, बदल करके वस्तुओं को रूपांतर कर लेना, उनको परिवर्तन कर लेना या उनको गायब कर देना, जो इस तरह का जो इसका एडवांस स्वरूप था इस विद्या का, वो अभी नहीं है, दृष्टिगोचर नहीं होता है। चैतन्य ग्रंथियों का जागरण और उनको वशवर्ती बनाकर आज्ञा पालन कराने में विक्रमादित्य के समान साधक आज नहीं है, पर किन्हीं अंशों में इस विद्या का अस्तित्व मौजूद अवश्य। यहाँ पे गुरुदेव राजा विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। राजा विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। वो बहुत हाँ बड़े साधक भी थे और हाँ उन्हीं के नाम पे विक्रम संवत चल रहा है। हाँ और बहुत इस विद्या के जानकार हैं। यहाँ शांति कुंज के तमाम वरिष्ठ भाई लोग बताते हैं, जब परम पूज्य गुरुदेव इस स्तर की साधनाएं करते थे तो हम्म उनके शरीर से प्राण गुरुदेव अपने बाहर निकाल लेते थे। हाँ। और जो भी साधना करते थे उस समय माँ भगवती देवी शर्मा उनके शरीर की रक्षा करती थी, क्योंकि उस समय शरीर में प्राण नहीं है। तो जो काली आसुरी शक्तियां हैं, शक्ति है। निगेटिव फोर्सेस हैं, वो कहीं उनके शरीर को नुकसान ना पहुंचा दें, आसुरी शक्तियां, तो उनकी रक्षा के लिए स्वयं माँ जगदम्बा की तरह से रहती थी पहरे में। मतलब ये साधनाएं कोई मामूली बात नहीं है, कोई व्यक्ति सोचे भी ना इस संबंध में।
जब तक कि एक समर्थ गुरु ना मिले उनको। साथ ही इस संबंध में हम एक बात यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस समय तंत्र के नाम पर सर्वसाधारण को बहकाने वाले या ठगने वाले लोगों की बहुत आयात हो गई है। ऐसे लोग धन के लालच से या पारस्परिक राग द्वेष के कारण अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाने की चेष्टा किया करते हैं। ये पहले भी गुरुदेव ने लिखा ऊपर भी कि अब तंत्र का जो स्वरूप रह गया वो इतना ही रह गया है कि किस तरह से दूसरे को हानि पहुंचाई जाए। उनके प्रयत्न कहाँ तक सफल होते हैं अथवा उनके कथन में कहाँ तक सच्चाई होती है ये तो दूसरी बात है, पर इतना अवश्य है कि ऐसे लोगों के कार्यों के परिणाम स्वरूप इस विद्या की बदनामी होती है। तो ये ऐसी विद्या नहीं है कि जो कोई खराब है, लेकिन ये चूंकि एक तो इसका बहुत एक छोटे से अंश में ये रह गई है, अभी पूरे अपने पूरे स्वरूप में अभी विद्यमान नहीं है जैसे ये प्राचीन समय में थी। और दूसरी बात इसका दुरुपयोग हो रहा है और सत्पात्र नहीं है जिनके जिनके हाथों में है, और वो भी बहुत ज्ञानी नहीं है। तो इसके जो एक तंत्र के नाम से एक आपको एक कैसी पिक्चर दिमाग में आती है, जैसे शमशान में कोई काले कपड़ों में बैठा हुआ हो और वो कुछ अपना मंत्र बल जप रहा हो या मुंड की माला बनाए बैठा हो, मतलब इस तरह का एक पिक्चर आती है तांत्रिक की। तो तांत्रिक एक डरावनी व्यक्ति की ऐसे लगता है कि डरावना कोई व्यक्ति है जो तंत्र की साधना कर रहा है, तो इसलिए उसकी एक तरह से इस विद्या की बदनामी हुई है। जबकि ऐसा नहीं है, इस विद्या की वजह से ही हमारा प्राचीन समय में बहुत सारे जब कलयुग नहीं था, जब विज्ञान का युग नहीं था, जब विज्ञान ऐसा यंत्र वाला युग नहीं था, तब हम लोग इतने एडवांस थे। वो किसकी वजह से थे? वो तंत्र विद्या की वजह से थे। क्योंकि परमाणु शक्तियों पर आत्मिक शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई है ना। परमाणु शक्ति को कंट्रोल कौन कर रहा है? मनुष्य ही कर रहा है, लेकिन वो अपनी बढ़ी हुई आत्मिक शक्ति से कर रहा है अल्टीमेटली। तो ये उस समय की मतलब जो लेवल था लोगों का, जो उनकी चेतना का स्तर था वो बहुत ऊंचा था। और इसीलिए कह रहे गुरुदेव कि परिणाम स्वरूप इस विद्या की बदनामी होती है और इसे लोग श्रेष्ठ जनों के अनुपयुक्त समझने लगते हैं। ये अवस्था सर्वथा अवांछनीय है और जो लोग ऐसा कुकृत्य करते हैं वे निस्संदेह दंड के भागी हैं। तंत्र शास्त्र में अनेक मंत्र हैं, पर उन सब मंत्रों का कार्य गायत्री से भी हो सकता है। गायत्री की संकल्प शक्ति की साधना इस पुस्तक में सविस्तार लिखी जा चुकी है, क्योंकि वह सर्वहितकारी, सुलभ और सर्वमंगल में है। परमाणुमयी तंत्र सा प्रधान वाम मार्गी सावित्री विद्या का विषय गोपनीय है। इसका परिचय मात्र इन पंक्तियों में कर दिया गया है। इस संबंध में गुप्त बातों पर प्रकाश डालना और तत्संबंधी साधनाएं प्रकाशित करना जन साधारण के हित में अनुपयुक्त है। इसलिए ये लेख को अधिक ना बढ़ाकर यही समाप्त कर दिया। यहाँ गुरुदेव ने एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ देखो भाई ये भी होता है और ये पॉसिबल है, पर चूंकि ये जन साधारण के लिए नहीं है और इसको बहुत ही मतलब एक सदगुरु के डायरेक्ट मतलब सुपरविजन में होना चाहिए, और इसमें भी जनहित की ही भावना होनी चाहिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने वाला भाव। इसलिए यहाँ पे उसको विस्तार से नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज इसको यही करते हैं, कल इसको पढ़ेंगे गायत्री द्वारा कुंडलिनी जागरण। और जो कुछ भी संभव है, गुरुदेव कह रहे हैं जो कुछ भी तंत्र के मंत्रों द्वारा संभव है वो गायत्री मंत्र से भी संभव है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निर्भय होकर के संकल्प करके गायत्री मंत्र की साधना में आगे बढ़े, उससे आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आते कल के लिए होलिका दहन का समय का कुछ पता चला, ताकि उसी के अनुसार तो ये निर्धारण होगा ना कि कल की कक्षा हो। देर से है वैसे तो, हम मुझे तो यही पता चला है कि देर से है। फिर हम लोग अपनी क्लास करेंगे। हाँ 8:30 बजे कर लेंगे कल क्लास। ठीक है, उसके बाद फिर मंडे से करेंगे। उसके 14 15 16 छुट्टी करके मंडे से करेंगे। ठीक है, कल कर लेते हैं अपनी क्लास। ठीक है, कल यही 8:30 पे कर लेते हैं। चलिए सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति।